जय श्री राम. Hello guys, I hope all of you are happy and all of you are welcome in this video. ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा. ये बांग्लादेश में घटी हुई घटना पर आधारित है. बांग्लादेश में कैसे किस तरह वहाँ के गैर मुस्लिम समुदाय पर अटैक हो रहा है, इस वीडियो में आप देखेंगे. और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुसलमानों में, मुस्लिम देशों में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी आंदोलन हो, वो आंदोलन अंततः जाके सांप्रदायिक हो ही जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय पर हिंसात्मक आक्रमण होते. तो बांग्लादेश भी यही हुआ. वहाँ सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, अंततः जाके वो सांप्रदायिक हिंसात्मक स्वरूप हो गया और मुसलमानों ने गैर मुस्लिम समुदाय पर आक्रमण किया, उनको नष्ट किया और विशेषकर हिंदुओं पर. तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस विषय पर कैसे योगी जी ने संज्ञान लिया है. भारत के तो और कोई नेता इस पर बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन योगी ने संज्ञान लिया है और जी न्यूज़ के माध्यम से आप देखेंगे. और भी आगे देखेंगे कि बीबीसी किस तरह पूरा विश्लेषण किया है जाकर, एबीपी न्यूज़ वाले, आज तक वाले. तो इस पूरे वीडियो में इन चारों न्यूज़ चैनल का आप विश्लेषण सुनेंगे और जो पूर्णतः सत्य है. तो चलिए वीडियो देखते हैं योगी जी क्या कह रहे हैं. तो ये आप जी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि योगी क्या कह रहे हैं, तो सुनिए योगी को. बांग्लादेश हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं से हिंसा पर आखिर विपक्ष क्यों चुप है. ये कोई पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए. तो आप देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर, खासकर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए. और विपक्ष आखिर चुप क्यों है इस मुद्दे पर. ये कोई पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है. हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर प्रहार, विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़ाते हुए, माफ कीजिएगा, खड़ा करते हुए यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने कहा. याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है. ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा. जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए. याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है. ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा. हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका. दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है. अब आप देखिए, बीबीसी का पत्रकार वहाँ जाकर दिखा रहा है और क्या दिखाया तो आप आगे देखिए बीबीसी पर के द्वारा. फिर पुनः योगी जी को सुनते हैं कि योगी जी पूरी बात क्या कहते हैं. बांग्लादेश की राजधानी ढाका. पिछले हफ्ते शुरू हुई हिंसा की चपेट में आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की ज़मीनी हकीकत का पता लगाने के लिए बीबीसी ने बांग्लादेश के एक ऐसे हिस्से का दौरा किया
जहां सांप्रदायिक तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। ये इलाका बांग्लादेश और भारत की सीमा से सटा हुआ है। ढाका से 100 किलोमीटर दूर है कुमिला। बिमल दे इस शोरूम के मालिक हैं। जब शेख हसीना ने देश छोड़ा तब वे भारत में इलाज करा रहे थे। हिंसा की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि शोरूम बंद कर दे, लेकिन इससे भी बचाव नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोग बताते हैं कि शेख हसीना विरोधी नारे लगाती एक भीड़ ने बिमल के शोरूम को लूटा और आग के हवाले कर दिया। वे पूरे इलाके में अकेली संपत्ति थी जिसे नुकसान पहुंचाया गया। এই দেশে হিন্দুর কারণেই আসলে আমরা এই আসলে অবস্থাটা হইছি আর কি। যদি আমরা হিন্দু না হইতাম, আমরা হিন্দু গ্রহণ করে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করাটাই আমাদের হয়তো ভুল হইছে আর কি। আমি আর কোনো কার কাছে কিছু দিব, আমরা তো এই দেশে প্রতিবাদ করতে পারবো না। এই দেশে হিন্দুর কারণেই আসলে আমরা এই আসলে অবস্থাটা হইছি আর কি। যদি আমরা হিন্দু না হইতাম, আমরা হিন্দু গ্রহণ করে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করাটাই আমাদের হয়তো ভুল হইছে আর কি। আমি আর কোনো কার কাছে কিছু দিব, আমরা তো এই দেশে প্রতিবাদ করতে পারবো না। मैंने बिमल से पूछा क्या उनके शेख हसीना की पार्टी के साथ रिश्ते थे और क्या उस बात के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। আসলে ব্যক্তিক্যালি আমরা যদি বাংলাদেশে এই এক এলাকায়তেও কই আমরা অন্য কোন দল করি, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তা আমরা আসলে পলিটিক্যাল ভাবে আমি ব্যবসা করতে যাই, হয়তো কারোর সাথে মিশছি বা চলাটা তো কারোর সাথে চলাটা আওয়ামী লীগ বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের সাথে চলাটা তো কারো অপরাধ না। उनकी सरकार से एक ही मांग है, তার কাছে আমার বিচারটা চাই। আমি অন্যায়, আমি এই যে আমার যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলো, এটা যারা এই কাজটা করছে এটার বিচার চাই। बिमल के शोरूम के पास ही हमें अनिर्बान मिले। वे रोज इस मंदिर में पूजा करते हैं। वे बताते हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। वे बताते हैं कि हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। आखिर में हम मदनपुर पहुंचे, ढाका से महज 30 किलोमीटर दूर। इस दफ्तर का न तो स्टाफ है और ना ही कोई गार्ड है। इस समय हम जहां हैं, ये क्रिश्चियन समुदाय द्वारा चलाया जा रहा एक माइक्रो फाइनेंस का एक लोन देने वाला फैसिलिटी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगजनी तो हुई ही है कुछ दिनों पहले, लेकिन यहाँ का स्टाफ हमें बता रहा था कि बार बार लोग अंदर आते हैं, भीड़ में जो हो सकता है वो लूट के चले जाते हैं। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, कैमरा पर आकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आए थे उसके कुछ मिनटों पहले भी यहाँ पर एक भीड़ थी जो कि सामान चुरा के ले जा रही थी। वे जानते हैं कौन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो पुलिस न प्रशासन है जिसके पास वे जाकर अपनी ये बात सामने रख सके। हमें बताया गया कि यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। दफ्तर से थोड़ी दूरी पर खड़े एक गार्ड ने हमें बताया कि वो हमें देख रहे हैं और कभी भी यहाँ आ सकते हैं। वहाँ से निकलकर हम इस दफ्तर के मैनेजर से मिले। 5 तारीख 10:40 আগুন দিয়েছে। আমার সিকিউরিটি গার্ড আমারে ফোন করে 20 মিনিটের মধ্যে আসে দেখি সব জ্বলে ছাই, কোনো কিছু নাই। টাকা পয়সা যা কিছু ছিল, কাগজপত্র, ফাইল, আমাদের ধর্মীয় জিনিসপত্র যা ছিল সব কিছু নেই। তৃতীয় দিন 4-5 জন লোক আসে, গেট হামলা করে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকার পরে আমারে বলছে তুমি এখানে কেন, যে সেটা আমার অফিস। उन्होंने बताया कि इस ऑफिस का एक हिस्सा वे प्रेयर के लिए इस्तेमाल करते थे। इस बात के लिए उन्हें पहले भी धमकियां मिली थी। এর আগে কখনো বলে নাই। বন্দর থানায় গেছি, ওখানে কোনো পুলিশ প্রশাসন ছিল না। मुस्लिम भीड़ ने कई लोगों की जान ली और कई मंदिर तोड़े। ढाकेश्वरी मंदिर, हिंदू समुदाय के कई नेताओं को हम यहाँ मिले। ये बताते हैं कि कई दिनों की हिंसा के बाद उन्हें अंतरिम सरकार ने सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। जब सड़कों पर युवा उतरे थे, उनके निशाने पर हसीना की सरकार थी, लेकिन तब उन्हें हिंसा के सांप्रदायिक हो जाने का अंदाजा नहीं था। আমরা আসলে একটু ইনসিকিউরিটিতে ভুগতেছি, যেটা কিনা আগে ছিল না। যুদ্ধতে তো আমরাও পার্টিসিপেট করেছি, এখন জিনিসটা টোটালি আমাদের উপরে এসে লাইক সব কিছু হচ্ছে, যে
সব ঝামেলা আমাদের উপরে দিন শেষে হয়। আসলে একটু ইনসিকিউরিটিতে ভুগতেছি, যেটা কিনা আগে ছিল না। যুদ্ধতে তো আমরাও পার্টিসিপেট করেছি, এখন জিনিসটা টোটালি আমাদের উপরে এসে লাইক সব কিছু হচ্ছে, যে সব ঝামেলা আমাদের উপরে দিন শেষে হয়। बांग्लादेश में एक ऐसा दौर था जब यहाँ के संविधान में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र था, लेकिन इस्लाम को राजधर्म नहीं माना गया था। फिर एक ऐसा दौर आया जब इस्लाम को राजधर्म माना गया था और सेक्युलरिज्म को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन आज ये दोनों ही बातें यहाँ के संविधान में मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कागज़ पर लिखे चंद शब्द हैं, और इसीलिए आज ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि ये बातें कितनी जिंदगियों को महफूज रख पाने में कामयाब साबित होती हैं। कई दिनों तक चली हिंसा और लूटपाट के बाद हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। शहर से बाहर पुलिस अब भी कम नजर आती है। बांग्लादेश एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वहां के डरे हुए हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का भरोसा बहाल होने में अभी समय लगेगा। आप देखिए आज तक वाले क्या कह रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आए राजनीतिक भूचाल का असर अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और खराब माहौल के बीच अब वहां एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा कोई नई बात नहीं है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और इन देशों में अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हुआ कि दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई और स्थिति ऐसी हो गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। अगर एक नजर इतिहास पर डालें तो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना। मजहब के आधार पर हुए इस अलगाव में पूर्वी पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थी। उनकी आबादी ज्यादा थी और उन्हें लगता था कि इसी आधार पर उन्हें संसद में अधिकार मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने में भाषा अड़ंगा बन गई। दरअसल पाकिस्तान ने उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी, जबकि ईस्ट बंगाल में बंगला भाषी बसते थे। बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तानी असेंबली में बंगला बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहते हुए कि मुस्लिमों की भाषा उर्दू है। साथ ही बंगाली बोलने वालों के साथ हिंसा होने लगी। बंगाली आबादी के साथ असमानता इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान ही खुद को अलग थलग पाने लगा। यहीं से बांग्लादेश की नींव पड़ी। आग में घी डालने का काम 70 के दशक में वहां आए साइक्लोन ने किया। भोला साइक्लोन में भारी संख्या में तबाही इसी इलाके में मरी और इसी इलाके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इन इलाकों के लोगों की कोई खास मदद नहीं की। पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने मानवाधिकार ताक पर रखते हुए जमकर वॉर क्राइम भी किए। आखिरकार भारत के दखल देने पर पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश बन गया। ये बात है मार्च 1971 की। अब होना ये चाहिए था कि बोली और जबान के आधार पर अलग हुए लोग आपस में मिल बांट कर रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार बांग्लादेश के भीतर रहने वाले हिंदू आरोप लगाने लगे कि उनके साथ बहुसंख्यक आबादी भेदभाव करती है। ऐसा हो भी रहा है। राजनीति से लेकर सामाजिक तौर पर वे निचले स्तर पर दिख रहे थे। पाकिस्तान बनने पर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 30% थी, जो अब घटकर महज 8% रह गई है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक नया आंदोलन सिर उठाने लगा। इसे नाम मिला स्वाधीन बंग भूमि आंदोलन। इसी को लेते हुए आंदोलनकारियों ने तय किया कि वे बंगला बोलने वाले हिंदुओं का एक नया देश बनाएंगे, जिसका प्रस्तावित नाम बंग भूमि है। साल 1973 में शुरू हुए आंदोलन में सबसे आगे वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से अलगाव के दौरान अपनी ही भाषा बोलने वालों का अत्याचार सहा था। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात करें तो यहाँ जनजातीय समुदाय भी काफ़ी सारे हैं। उन्होंने भी एक समूह बनाया है। हाल ही में हुए बांग्लादेश में प्रदर्शनों में भी जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उसके बाद भी अलग देश की मांग बांग्लादेश में फिर से एक बार उठने लग गई है। तो ये रहा BBC और आज तक का निष्कर्ष, जिसके पत्रकार वहाँ जाके प्रत्यक्ष घटना को देखे और दिखाए जो आपने देखा। अब आप देखिए, योगी जी भी यही बात कह रहे हैं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है।
क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है। ये आपने योगी जी को सुना न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि योगी ने क्या कहा। और योगी ने तो यहाँ तक संकल्प ले लिया कि पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। इसके पहले आपने विश्लेषण सुना होगा कि 1947 में पाकिस्तान बना तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और 1971 में इसको स्वतंत्र देश बनाया गया। और इसका मेन धार्मिक, इसके संविधान में ये नहीं था कि ये मुस्लिम देश है। बाद में इसका मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक देश के रूप में बना था और लगातार मुसलमानों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों पर हिंसात्मक आक्रमण हो रहे हैं। और आपने इसी समाचार में सुना कि 30% हिंदू घट के आज 2% पे आ गए हैं और दूसरे धर्म के लोग भी समाप्त होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में आपने देखा हिंदू पे तो अधिक अत्याचार हो ही रहा है, हिंसात्मक अटैक हो ही रहा है, इसके साथ साथ ईसाइयों पर भी हो रहा है। तो ये आप इस पूरे बांग्लादेश के घटनाक्रम में आपने देखा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, और योगी जी ने भी बोला है कि विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं, यदि उन पे किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो विश्व के सभी हिंदू को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। इस मामले में मैं मुसलमानों का बहुत समर्थक हूँ कि विश्व में कहीं भी मुसलमानों पे अत्याचार हो, पूरे विश्व के मुसलमान उसके समर्थन में आवाज़ उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कहीं इलीगल कोई कर रहा है और तब उसका समर्थन किया जाए तो इसका मतलब है कि गैर धार्मिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना। जैसे इजराइल में आपने देखा यहूदियों के किसी प्रोग्राम में
मुस्लिम आतंकवादी हमास ने आक्रमण किया, जब इजराइल उस पर रिवर्स दिया तो सभी चिल्लाने लगे कि इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस शांत प्रिय जो सामाजिक कोई गतिविधि कर रहे थे उन पर जो मुसलमानों ने आक्रमण किया ये गलत था, इसको कि इस पर कोई नहीं बोला। लेकिन जब इजराइल बदला लेने लगा तो सब चिल्लाने लगे इजराइल गलत कर रहा है। भाई क्यों गलत? जब तुम किसी को मारोगे तो कोई तुम्हें माला तो पहनाएगा नहीं, वो भी तुम्हें मारेगा जैसे उसको अवसर मिलेगा। तब क्यों चिल्लाना शुरू करते हो? तो ऐ हिंदुओं, मेरे हिंदू भाइयों, हिंदू तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो कोई भी समाज कभी भी अगर इस दृष्टिकोण से भी देखें तब भी आपका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य बनता है कि विश्व में कहीं भी किसी भी समाज पे यदि अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार जो कर रहे हैं उसके विरुद्ध में आप खड़े हो। और हिंदू पे हो रहा है तो हिंदू के समर्थन में तो खड़ा होना आपका विशेष कर्तव्य बनता है। ये मेरा निवेदन है। इसी के साथ मैं वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूँ। फिर मैं समझता हूँ आप में जागृति आएगी, आ रही है धीरे धीरे, और आप सभी यूनाइट होंगे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।